हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ कैसे क्रिएट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि डेटा डेटा विजुअलाइजेशन का क्या बेनिफिट है, कैसे ये डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल होता है और कैसे ये डेटा की अंडरस्टैंडिंग में हमारी हेल्प करता है। ठीक है ना। तो आज हम पढ़ेंगे कि लाइन ग्राफ हम कैसे क्रिएट करते हैं। तो लाइन ग्राफ क्रिएट करने से पहले हम कुछ फंक्शंस को पढ़ लेते हैं जो कि सभी ग्राफ को क्रिएट करने में हेल्पफुल हैं और वो यूज़ होंगे। तो सबसे पहला है ग्रिड। ग्रिड लाइंस ग्रिड जो फंक्शन होता है हमारे ग्राफ में बैकग्राउंड पे ग्रिड को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होता है। जैसे हमने अगर पेपर ग्राफ हमने यूज़ किया है तो पेपर ग्राफ में जो लाइनिंग्स होती हैं बैकग्राउंड पे, वैसी ही लाइनिंग्स हम अपने ग्राफ में क्या है यूज़ कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं और वो लाइनिंग्स हम ग्रिड फंक्शन से डिस्प्ले करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास लीजेंड फंक्शन। लीजेंड फंक्शन एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होता है जो भी हम ग्राफ में जो भी डेटा हम यूज़ करेंगे, या एक तरह से हम कह सकते हैं कि अगर एक ग्राफ में किसी दो आइटम्स को हम अगर कंपेयर कर रहे हैं तो दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए हम लीजेंड यूज़ करते हैं। ठीक है ना। दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए हम लीजेंड यूज़ करते हैं और वही लीजेंड में जो लेबल्स हैं वो हमें डिस्प्ले करता है कि कौन सा जो डेटा है वो किस पर्सन को या किस आइटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। तो नेक्स्ट है ग्राफ के टाइटल को डिस्प्ले करने के लिए, टाइटल असाइन करने के लिए ग्राफ के हम टाइटल फंक्शन यूज़ करेंगे। और एक्स लेबल्स जो हैं ग्राफ में, एक्स एक्सिस पे जो लेबल हम असाइन करने के लिए एक्स लेबल फंक्शन यूज़ करेंगे। एक्स लेबल एक तरह से रिप्रेजेंट करता है कि वो किस तरह का डाटा एक्स एक्सिस पे डिस्प्ले कर रहा है। और वाई लेबल फंक्शन, वाई लेबल पे जो डाटा होता है वो कौन सा डाटा है, किस तरह का डाटा है, किससे रिलेटेड है, वो हम वाई लेबल से क्या है असाइन कर सकते हैं वहाँ पे। एक्स टिक्स और वाई टिक्स क्या है। एक्स टिक्स मीन्स जैसे वैल्यूज़ है, जो रेंज है डाटा की वो एक्स एक्सिस पे, उसको हम एक्स टिक्स से क्या है असाइन कर सकते हैं। वैसे तो डिफ़ॉल्ट जो है वो पाइथन जो कंपाइलर है वही असाइन कर देता है, लेकिन हम अपने मैनुअली भी या यूज़र डिफाइंड भी उसको हम असाइन कर सकते हैं। वाई टिक्स भी हम यूज़र डिफाइंड असाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है लाइन प्लॉट क्रिएट करने के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे। लाइन प्लॉट क्रिएट करने के लिए प्लॉट फंक्शन यूज़ होगा जो कि पर्टिकुलरली लाइन प्लॉट को ही डिज़ाइन करता है। और इससे रिलेटेड कुछ पैरामीटर्स हैं। कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, जैसे एक्स और वाई एक्सिस पे जो डाटा होगा वो तो कंपलसरी है। ठीक है, उसको हम बिना उसके तो लाइन जो चार्ट है वो क्रिएट ही नहीं होगा। और बाकी जो है वो ऑप्शनल हैं, अगर आप इसको नहीं भी यूज़ करोगे, जैसे कलर है, मार्कर है। ठीक है, ये सारे जो पैरामीटर्स हैं वो ऑप्शनल हैं। अगर नहीं भी हम उसको लिखेंगे तब भी हमारा जो लाइन चार्ट है वो क्रिएट हो जाएगा। तो कौन से पैरामीटर्स हैं, पहले कलर पैरामीटर है। ठीक है, अगर हमें अपने लाइन चार्ट में जो लाइन ड्रॉ होगी उसका कलर चेंज करना है तो कलर पैरामीटर है। मार्कर है। ठीक है, जब डेटा फ्लक्चुएट होता है और जहाँ पे वो फ्लक्चुएट होना शुरू होता है वहाँ पे एक मार्कर असाइन हो जाता है, एक मार्क असाइन हो जाता है जिसको हम मार्कर से असाइन कर सकते हैं। मार्कर साइज़, उसी मार्कर का साइज़ भी हम छोटा या बड़ा दे सकते हैं। लाइन विड्थ, जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे उसकी विड्थ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लाइन स्टाइल, लाइन स्टाइल अभी आगे हम देखेंगे कौन कौन से स्टाइल्स हैं जिस पे हमारा लाइन ग्राफ क्रिएट हो सकता है। लेबल्स हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो पैरामीटर्स हैं हम असाइन कर सकते हैं। तो एक छोटा सा प्रोग्राम यहाँ पे क्रिएट किया है
तो सबसे पहले जो लाइन प्लॉट है वो लाइन प्लॉट फंक्शन से ही क्रिएट होगा, और कोई भी ग्राफ हो, चाहे वो लाइन हो, पाई पाई हो, हिस्टोग्राम हो, बार हो, ग्राफ को शो करने के लिए हम शो फंक्शन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो प्रोग्राम करने से पहले आपको जो फर्स्ट लाइन लिखनी है बिल्कुल टॉप पे प्रोग्राम के, वो लिखना है आपको import matplotlib डॉट pyplot एज पी एल टी तो ऑप्शनल है, लेकिन matplotlib डॉट pyplot क्या है, इतना बड़ा फंक्शन हम लिख नहीं सकते हैं, इसी वजह से हमने उसका एक एलियास बना दिया है पी। ठीक है, और हर जगह हम पी ही यूज़ करेंगे। तो इंपोर्ट कर लिया हमने मैटप्लॉटलिब, जो कि एक बेस है इस चार्ट का, सभी चार्ट्स का बेस है, जो कि डिफ़ाइन किए गए हैं मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी में। और एक्स एक्सिस की मैंने वैल्यू ली सबसे सेकंड लाइन में 5, 10, 15, 20, 25, 30। वाई एक्सिस की वैल्यू ली 10, 5, 30, 15, 50, 25। और प्लॉट फंक्शन का यूज़ करके हमने एक्स और वाई पैरामीटर इसमें दे दिया, और पी एल टी डॉट शो फंक्शन को कॉल किया है। जो हमारे पास आउटपुट आएगी वो इस तरह डिस्प्ले होगी। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे जो वैल्यूज़ हैं वो क्या है, 5, 10, 15, 20, 25, 30। इसको हम टिक्स बोलते हैं। 5, 10, 15 ये टिक्स हैं, एक्स टिक्स हैं, और 10, 20, 30, 40, 50 ये वाई टिक्स हैं। ठीक है, तो कैसे हमारा डाटा फ्लक्चुएट हो रहा है, जैसे फर्स्ट जो एक्स एक्सिस पे है वो 5 है, और वाई एक्सिस पे 10 है, तो ये 5 और 10 यहाँ से डाटा हमारा स्टार्ट हुआ, और एक्स एक्सिस पे 10 है और वाई एक्सिस पे जो है 5 है, तो ये जो है यहाँ पे क्या है, मार्कर असाइन होगा, यहाँ से डाटा फ्लक्चुएट करके क्या है फिर ऊपर जाएगा। तो इसी तरह क्या है, जहाँ जहाँ डाटा फ्लक्चुएट होता है वहाँ वहाँ मार्कर असाइन कर सकते हैं हम। ठीक है ना, तो नेक्स्ट हम चलते हैं, कुछ पैरामीटर्स जो हैं उनकी वैल्यूज़ हम देख लेते हैं कौन कौन सी हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं उस पैरामीटर के साथ। तो जैसे कलर कोड है, कलर हमें देना है, तो हम येलो का शॉर्ट फॉर्म वाई भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप येलो पूरा भी लिख दोगे तब भी क्या है वो एक्सेप्टेबल है। बी के लिए, ब्लू के लिए बी है, सयान के लिए सी है, ग्रीन के लिए जी, ब्लैक के, रेड आर, मैजेंटा एम, और वाइट डब्ल्यू। ठीक है, तो ये हम कलर कोड्स भी लिख सकते हैं और इनका फुल फॉर्म भी हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट है मार्कर। मार्कर कौन कौन से हैं, जैसे स्क्वायर के लिए हम एस यूज़ करेंगे, सर्कल के लिए ओ, ट्राइंगल अप, ट्राइंगल डाउन, ट्राइंगल राइट, ट्राइंगल लेफ्ट, और डायमंड के लिए डी, पेंटागन के लिए पी, ऑक्टागन के लिए 8, हेक्सागन के लिए एच, प्लस और क्रॉस। ठीक है, इसमें से जो भी आप वैल्यू यूज़ करना चाहो वो आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है लाइन स्टाइल। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास जो होती है वो सॉलिड लाइन स्टाइल होती है। डैश्ड लाइन भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, डैश्ड डॉट भी यूज़ कर सकते हैं, और डॉटेड लाइन भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो एक प्रोग्राम मैंने क्रिएट किया है जिसमें लगभग सारे एट्रीब्यूट्स यूज़ किए हैं हमने प्लॉट फंक्शन के। तो अब यहाँ पे देखिए, जो एक्स एक्सिस के जो मैंने डाटा लिया है, जो टिक्स मैंने लिए हैं वो ए रेंज के थ्रू लिए हैं। ठीक है, ए रेंज जो नमपाई एरे है उसका पार्ट है, तो इसको यूज़ करने से पहले आपको नमपाई लाइब्रेरी अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करनी होगी। उसको इंक्लूड करने के लिए हम import numpy एज np लिख दिया। np जो है वो एलियास है, और x में हमने ए रेंज में असाइन कर दिया, जैसे स्टार्टिंग वैल्यू 5 और एंड वैल्यू 50, और जो 5 के स्टेप पे है। और y वैल्यू ये एक लिस्ट पास कर दी है, और x और y एक्सिस की वैल्यूज़ डिफ़ाइन करने के बाद हम प्लॉट क्रिएट करेंगे plt.plot। इसमें x और y वैल्यू को हम असाइन करेंगे, एज ए पैरामीटर पास करेंगे। मार्कर देखिए हमने यहाँ पे स्टार दे दिया है। लेबल जो है वो इंडिया है। कलर बी, कलर जो है वो लाइन का कलर हमने ब्लू किया है। नेक्स्ट देखो, मैंने एक प्लॉट यहाँ पे और बनाया है, दो प्लॉट बनाए हैं एक ही प्रोग्राम में, x1 और x एक्सिस के लिए x1 सेकंड प्लॉट की,
और वाई एक्सिस के लिए y1, ये भी ये रेंज फंक्शन के थ्रू किया है, सेम वही है। और प्लॉट में हमने x1 और y1, मार्कर यहाँ पे 8 दिया, 8 का मीन्स ऑक्टोगन, और मार्कर साइज़ यहाँ पे हमने 10 दिया है, मीन्स मार्कर जो साइज़ होगा वो 10 होगा। लेबल ऑस्ट्रेलिया दे दिया यहाँ पे, और कलर जो है वो वाई यहाँ पे यूज़ किया है, ठीक है, ये वाई मीन्स येलो। तो अब हम लेबल्स जो हमने फंक्शंस पढ़े थे वो फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे एक्स लेबल है, एक्स लेबल कौन सा डाटा है वो हमने यहाँ पे लिखा है। जैसे ओवर्स हैं तो ओवर्स लिख दिया एक्स लेबल पे, कलर ओवर्स का ब्लू, और फॉन्ट एरियल। तो हम एक्स लेबल के भी एट्रीब्यूट यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे फॉन्ट साइज़ भी है। वाई लेबल का भी हमने स्कोर्स लिख दिया और कलर उसका रेड कर दिया, और टाइटल जो हमारे चार्ट का है वो इंडिया हमने लिखा है, और लीजेंड यहाँ पे हमने डिस्प्ले करवा दिया, ठीक है। लीजेंड अगर आप नहीं लिखोगे तो वो डिस्प्ले नहीं होंगे। जैसे लीजेंड में लेबल इंडिया और लेबल ऑस्ट्रेलिया, ये लीजेंड में हमें दिखाई देंगे, ठीक है। तो plt.show से हमने क्या है डिस्प्ले करवा दिया, और जो हमारा आउटपुट हमारी आएगी वो इस तरह हमें दिखाई देगी। और जो चार्ट का टाइटल है, जो प्लॉट का टाइटल है वो इंडिया है, ये लीजेंड है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, जो कि हमने लेबल दिए थे। और स्कोर्स जो है ये वाई एक्सिस है, और ओवर्स जो है ये एक्स एक्सिस का लेबल है, और ये वाई एक्सिस का लेबल है, ठीक है। ये मार्कर हैं हमारे दिए हुए हैं, ये 8 मार्कर दिए ऑस्ट्रेलिया का, ये ऑक्टागन है, और ये स्टार मार्कर है जो इंडिया का है, ठीक है। तो ये हमारा लाइन प्लॉट था। अभी लाइन प्लॉट का एक टॉपिक और है कि कैसे हम डाटा फ्रेम के थ्रू लाइन चार्ट क्रिएट कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तो इतना आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। थैंक यू।